हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो शिक्षा जगत में 34 साल बाद बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया। शिक्षा नीति में यह बदलाव 34 साल बाद हुआ है। आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला तो है कि 5वीं तक कम से कम और 8वीं या उससे आगे भी अगर मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही पढ़ना होगा, यानी कि हिंदी अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही होंगे। और दूसरा पॉइंट है कि अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम जो होता था वो 10+2 के हिसाब से होता था, ठीक है, लेकिन अब इसे बदलकर 5+3+3+4 के हिसाब से कर दिया है। मीन्स पहले 12 साल का पाठ्यक्रम होता था, लेकिन अब यह 15 साल का हो गया है। उसमें 3 कक्षाएं और जोड़ दी गई हैं जो है हमारी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, ठीक है। तो इसका मतलब इसे अब 4 भागों में बांट दिया है। जो पहला भाग होगा उसमें आएंगी पूर्व प्राथमिक की 3 कक्षाएं और प्राथमिक की 2 कक्षाएं, पहली और दूसरी। मीन्स आपका प्री से लेकर के कक्षा 2 तक एक हिस्सा है जिसमें 5 क्लासेस इंक्लूड होंगी। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है हमारा 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th, मतलब 3 से लेके 5 तक हमारा सेकंड हिस्सा आता है। और थर्ड पार्ट है हमारा 6th से लेकर के 8th तक, ठीक है। उसके बाद में जो फाइनल लास्ट हिस्सा है वो है हमारा 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। और नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र अपनी मर्जी और स्वेच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे तो उसे यह विकल्प होगा। मीन्स पहले क्या होता था, अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स लिया है तो वो उसके साथ में आर्ट्स और म्यूजिक नहीं ले सकता था, लेकिन अब वो उसके साथ में अपना मनचाहा कोई भी वैकल्पिक विषय ले सकता है। और वोकेशनल पाठ्यक्रम कक्षा 6ठी से शुरू हो जाएंगे। बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और उसमें रटकर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा। और बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो यह तय किया जाएगा कि वो कोई ना कोई स्किल लेकर बाहर निकले। मीन्स उन्हें पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें भी सिखाई जाएंगी या वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि संगीत, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, जिससे कि उसका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित ना रह सके और वो अपने अंदर अब कोई नई नई स्किल्स भी डेवलप कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा। अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में 3 हिस्से होंगे। पहला, बच्चा अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा। दूसरा, उसके सहपाठियों से होगा। और तीसरा, अध्यापक के जरिए होगा। ग्रेजुएट में अब 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 साल पर डिग्री मिलेगी। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है। मीन्स क्या हुआ, पहले बीटेक जो 4 साल की होती है हमारी, उसमें कई बच्चे 1 या 2 साल में या 3 साल में ड्रॉप आउट हो जाते थे। और ड्रॉप आउट होने के बाद उनकी जो डिग्री है, जो भी उन्होंने अभी तक पढ़ाई की है, वो किसी काम की नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अगर बच्चे ने 1 साल भी पढ़ा है तो उसे 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर उसने 2 साल का पाठ्यक्रम तय किया है तो वो डिप्लोमा माना जाएगा। और अगर उसने 3 साल तक अपना कोर्स किया है तो उसे डिग्री मिलेगी। और अगर 3 साल के बाद अब वो किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें अब हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या पीएचडी करना है तो अब उन्हें 4 साल की डिग्री लेनी पड़ेगी। और उसके बाद
उन्हें एमए केवल उनका 1 साल का रह जाएगा, मीन्स उन्हें 2 साल का एमए करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है कि हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, उनके लिए एमए 1 साल में करने का प्रावधान होगा। अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा, एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे शिक्षा जगत के कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस जो सभी अध्यापक और स्टूडेंट्स के लिए लाभान्वित होंगे। और आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।